देखो ऑल स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो ऑल लैब टेक्नीशियन होते हैं ना, उनकी 2 ईयर का डिप्लोमा होता है। ठीक है, वो अलग बात है कि आरपीएमसी 3 साल लगा देती है, लेकिन ठीक है, पर धीरे धीरे प्रोसेसिंग हो रही है। तो देखो, मैं आज आपको बताऊंगी कि जो लैब टेक्नीशियन है ना, उनमें डीएमएलटी फर्स्ट ईयर चलती है और डीएमएलटी सेकंड ईयर। ठीक है, तो ये डीएमएलटी फर्स्ट ईयर को ये पता होना चाहिए कि इनके ना 3 सब्जेक्ट होते हैं मेन। ठीक है, 2 पहले होती थी कंपलसरी, वो फर्स्ट ईयर में हट चुकी है। अभी आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़नी है। तो फर्स्ट होती है आपकी हिमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। ठीक है, हिमेटोलॉजी में आपको कुछ नहीं करना है। ब्लड का इसमें सारा वो होता है, रिकॉर्ड होता है, टेस्ट होते हैं, मतलब सारे जो ब्लड से लगाते हैं अपन। ठीक है, फर्स्ट ईयर आपकी देखा जाए तो बहुत ईजी होती है ना, एज कंपेरिजन सेकेंड ईयर। ठीक है, अब देखना कैसे होती है, बताती हूँ आज आपको इस वीडियो में फुल डिटेल, और आपको पासिंग मार्क्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, देखना कि ये हिमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग होती है ना, ये सारा ब्लड का ही सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें ना ब्लड के ही टेस्ट लगेंगे। तो ब्लड के टेस्ट के साथ क्या करना है कि इसमें ना एक तो सैंपल तो आपको एडीटी ब्लड लेना होता है। ठीक है, और इसमें क्या करना पड़ता है, आपको रिएजेंट का नाम ध्यान रखना रहता है। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ऑल जो टेस्ट होते हैं उनके एक तो ईडीटी ब्लड के साथ क्या याद करोगे, प्लस रिएजेंट, एक लिस्ट बना ली होती है। ये ब्लड बैंकिंग है, ये मैं आपको चार्ट के फॉर्म में भी दे दूंगी, है ना। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि भाई उसका कुछ या तो पेपर बेक रह गया है, या फिर सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे डीएम कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन सबका चार्ट आपको शॉर्ट की में बना के दे दूंगी। ठीक है, ब्लड बैंकिंग, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, वही अपने ब्लड बैंकिंग में ब्लड इशू करते हैं तो कैसे ब्लड ग्रुप लगाना होता है, क्रॉस मैच करना होता है ना पेशेंट को ब्लड देने से पहले। ठीक है, कैसे उसमें डीयू नेगेटिव टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है ब्लड बैंकिंग वाली। देन क्लिनिकल पैथोलॉजी बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट है, इसमें कुछ नहीं होता कि आपकी डिजीज़ के बारे में पता किया जाता है, वो भी फ्लूइड से। किससे? फ्लूइड से। इसमें मेनली किया जाता है क्लिनिकल पैथोलॉजी में यूरिन का एनालिसिस। ठीक है, जो आपकी बॉडी से एक एक्सक्रीट निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन, उसका क्या करा जाता है, 3 तरीके से एग्जामिनेशन किया जाता है। फिजिकल की, उसको देख देख के क्या बता सकते हो। केमिकल की, उसमें जो चीज़ें घुली हुई है, ग्लूकोज, प्रोटीन, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, सारी चीज़ें। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि आपको उसमें कितनी छोटी चीज़ें दिख सकती है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी है। ठीक है, वो ऐसे ही क्या करता है, सीएसएफ का एग्जामिनेशन करते हैं, एक जो फ्लूइड होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीमन का एनालिसिस करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट बेसिकली कंबाइंड आती है। पेपर इनका 2 अलग अलग लगता है, लेकिन दोनों का सिलेबस एक ही है। ठीक है, दोनों के टेस्ट एक जैसे ही हैं, और दोनों का सिलेबस भी बहुत कम है। ठीक है, तो इन दोनों को पढ़ने में बहुत इजी होती है, और बाकी इसमें प्रैक्टिस ये करनी होती है। फेल इसलिए होते हैं बच्चे इसमें, क्योंकि ये इसमें ना डिमांडिंग होती है कि इसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है। ज़्यादा इन द सेंस कि क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए लिखने की। ठीक है, तो आप पास हो जाते हो, अदरवाइज आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं और आप कंटेंट अच्छा नहीं दे पाते हो वहाँ पे। ये है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इजी सब्जेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़े ऊपर ऊपर से, क्वेश्चन आ जाते हैं डीपली। ठीक है, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी से ही आप इन दोनों सब्जेक्ट का पता लगाओगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें जो जिस तरीके से चीज़ें अवेलेबल है, उससे आपको आपकी बॉडी की सारी चीज़ें पता लगती है ना, डिजीज़ यहीं से क्रिएट होगी, तो सिस्टम भी आपको पूरे पता होने चाहिए। ठीक है, फिजियोलॉजी के। ठीक है, तो डीएमएलटी में तो कुछ ही सब्जेक्ट, कुछ सिस्टम है जो आपको कंप्लीट याद होने चाहिए, क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। फिर होते हैं आपके प्रैक्टिकल, ऐसे करके आपकी डीएमएलटी क्लियर हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद में अपन आते हैं सेकेंड ईयर में। अब ये सेकेंड ईयर वालों के लिए है भाई, डीएमएलटी सेकेंड ईयर, यहाँ से सिर्फ आपको टेस्ट कैसे लगाते हैं वो पता लगता है। सेकेंड ईयर में आपको पता लगता है कि डिजीज़ कैसे होती है। आई बात समझ में? ठीक है, देखो, पहली सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, जो अपने आप में 4 सब्जेक्ट लेके रखती है। माइक्रोबायोलॉजी ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें सारी डिजीज़ का पता लगता है कि कौन सा बैक्टीरिया कैसी डिजीज़ कर रहा है, कौन सा वायरस कैसी डिजीज़ कर रहा है, कौन सा पैरासाइट कैसी डिजीज़ कर रहा है ना, और एंटीजन एंटीबॉडी कैसे फाइट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, इसमें 16 बैक्टीरिया हम पढ़ाते हैं, लेकिन आपको कंटेस्ट 12 बैक्टीरिया तो याद करने ही होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से मतलब होता है कि बैक्टीरिया कैसे दिखता है, कि ग्राम नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, कौन सा इसमें कल्चर लगता है। ठीक है, कौन सा मीडिया होता है। ठीक है, देन उसके बाद में कौन सी ये प्रॉपर्टी दिखाता है, कैसे दिखता है ये। ठीक है, कौन सी गति दिखाता है, देन उसके बाद में कौन सी डिजीज़ करता है, ये सारी चीज़ें आपको बैक्टीरिया में पता होनी चाहिए। देन उसके बाद में पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी की एक साइकिल चलती है। ठीक है, इसमें भी आपको 3 4 5 6 जो जितने भी पैरासाइट है 8, वो याद करने होते हैं। वो अगर किसी को चाहिए
कि भाई पर्सनली मुझे ना नोट्स चाहिए या फिर मुझे पढ़ना है, तो मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। दैन उसके बाद में वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का क्या होता है, वही वायरस होते हैं, इसमें ज़्यादा बेसिकली दो ही होते हैं, हेपेटाइटिस और HIV, दो ही वायरस है, उसको कंटेस्ट याद कर लो, एग्जाम में आता है एक, ठीक है। उसके बाद में इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी वही है एंटीजन एंटीबॉडी और कुछ रिएक्शंस होती है जो अपन करवाते हैं ना, एंटीबॉडी और एंटीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कैसी रिएक्शन देता है, वो है इसमें, ठीक है। फिर आपके सब्जेक्ट आ जाती है दूसरी, बायोकेमिस्ट्री। इसमें बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली आपसे पूछा जाता है मेटाबॉलिज्म। क्या पूछा जाता है, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म में 3 चीज़ों का होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें मेटाबॉलिज्म में, ये छोटी है अपने तो बायोकेमिस्ट्री, बाकी होती बहुत बड़ी है, लेकिन अपने को कुछ ही टॉपिक होते हैं जो बिल्कुल कंटेस्ट याद करने होते हैं, उनमें से ही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। बस आपको किसका ध्यान रखना है, स्ट्रेटेजी ऑफ स्टडी, कि आपको किस स्ट्रेटेजी के साथ इसकी स्टडी करनी है, शॉर्ट में किस चीज़ों पे जितना काम करना है, ठीक है। ये है हिस्टोपैथोलॉजी, सबसे इजी सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर की, ठीक है। इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं है, ये एक चार्ट में समझ में आ जाती है, ठीक है। कि आपने जहाँ से ऑपरेशन थिएटर से बायोप्सी ली, उसको फॉर्मेलिन में डालोगे, डालने के बाद वो हिस्टोपैथोलॉजी लैब में आएगा। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, लो पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीज़ का अध्ययन करना, ठीक है। तो लेबोरेटरी में आने के बाद ग्रोशिंग होगी, वो मांस का टुकड़ा कटेगा, उसके ब्लॉक्स बनेंगे, फिर वो ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग में चलेगा, फिर उसकी स्लाइस कटेंगे, देन उसके बाद में स्टेनिंग होगी, देन उसके बाद में अपन देखेंगे कि भाई कौन सी डिजीज़ है, कौन सा कैंसर है या फिर कुछ है जी, ठीक है। कहने का मतलब है कोई टिश्यू है, मांस का टुकड़ा है, उसकी जांच की जाती है बॉडी में से लेके कि इसमें कैंसर है, सही है, एवं ही है, ठीक है। तो भाई जिसको जैसी भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, बट पेपर बैक नहीं करना है, पास होना है अच्छे से, ठीक है। DMLT करने के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी कैरियर फील्ड में, ठीक है।